हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो लास्ट एक्सरसाइज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसको हम करेंगे। और ये जो टॉपिक है, यहाँ से आप एक क्वेश्चन, कम से कम वन क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं या बनते हैं, जनरली वो इसी टॉपिक से होते हैं। वहाँ पे आपको करना क्या होता है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल्स को इवेलुएट करना है। हमने एक तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस था, उसको यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल्स को इवेलुएट किया, फिर सब्स्टिट्यूशन से इवेलुएट किया। ठीक है। सो ज़्यादातर क्वेश्चंस, खास करके 3 मार्क्स वाले या उनसे ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स पे, वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ करके जनरली क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में। ठीक है, और हम करेंगे भी। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं कि जैसे आप इसको समझे ना कि डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन का पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें कई प्रॉपर्टीज़ है, आप अपने बुक में देखें। लेकिन सबसे जो 2-3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, जिनको मैं लिखूंगा भी इम्पॉर्टेंट करके, तो वन बाय वन करेंगे हम लोग। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं बस सिंपली आपको यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसका नाम, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फर्क नहीं पड़ता। नेमिंग अगर मैं बोलूँ, मेरा जो बोलने का मतलब है यहाँ से समझ में आएगा। ये देखिए, अगर a टू b fx dx दिया हुआ है, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट सेम रखता हूँ, फंक्शन भी सेम रखता हूँ, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसको x की जगह मैं t रख दूँ, ठीक है ना, dt, तब भी डेफिनेट इंटीग्रल, इस डेफिनेट इंटीग्रल के वैल्यूज दोनों का सेम होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल का नाम बदल सकते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट का, यहाँ पे x है, यहाँ पे मैंने t लिख दिया। कोई चाहे तो z लिख दे, कोई चाहे तो z लिख दे, तब भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की नेम ना को अगर मैं बदल दूं तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये पहली प्रॉपर्टी उतना यूजफुल नहीं है, बट ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद करना होगा। बस सिंपली आप देखते जाइए, जो अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में उसको मैं जरूर लिखूंगा इंपॉर्टेंट करके। तो चलिए, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है a टू b fx dx, ठीक है, दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट मेरी क्या है, b है। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है ना कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को आप चेंज कर दीजिए। मतलब क्या हुआ कि जो लोअर है उसको अपर कर दीजिए और जो अपर है उसको लोअर कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अपर b था, लोअर लिमिट हो गया। यहाँ पे लोअर लिमिट a था, ये अपर लिमिट हो गया। तो ये बोलते क्या है, ये प्रॉपर्टी बोलती क्या है कि जो वैल्यू होगी ना, वो तो सेम होता है, लेकिन यहाँ पे साइन बदल जाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप जरूर दिमाग में बिठा के रखें। तो इसको मैं लिख दिया इंपॉर्टेंट, कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में अगर लिमिट्स को आप चेंज कर देते हैं या इंटरचेंज कर देते हैं, तो वहाँ पे मतलब जो वैल्यू आएगी वो सेम होता है, बट साइन जो है केवल माइनस साइन के साथ ब्रेक हो जाता है। ठीक, माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ब्रेक का मतलब मल्टीप्लाई हो जाना। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टी पे मैं आता हूं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, a टू b, ठीक है, fx dx, ठीक है, दिस इज इक्वल टू। देखिए ये बोलता क्या है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए ये रियल लाइन सिस्टम है, यहाँ पे मेरा a है और ये b, ठीक। अब a और b के बीच में कोई भी एक रियल नंबर आप ले लीजिए c। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मैं
इस डेफिनेट इंटीग्रल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं, a टू c x dx प्लस c टू b fx dx। ये प्रॉपर्टी बोलती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो ये भी ठीक ठाक प्रॉपर्टी है, जब यूज कभी पड़े तो इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आता हूं जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इस पे मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं फ्रेंड्स। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है यही मेरी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस प्रॉपर्टी को देखेंगे न्यूमेरिकल्स में हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। और ये बोलता क्या है, देखिए, a टू b fx dx दिस इज इक्वल टू a टू b f। अब देखिए x की प्लेस पे आप क्या रिप्लेस कर रहे हैं, a प्लस बी माइनस एक्स dx। वेरी इंटरेस्टिंग। इस x को मैं रिप्लेस कर दूं अगर a प्लस बी माइनस एक्स, तो जो है ये दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू सेम होंगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको अगर मैं, आप जैसे बोलेंगे ना कि सर इसको एक वेरीफाई कर दीजिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत आसान सा, ठीक। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ठीक है ना, मैंने बोला cos x dx, इसको इवेलुएट करिए। मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को लेके इवेलुएट करता हूं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसी को मैं इवेलुएट करूं तो फंडामेंटल थ्योरम लगाइए। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, या एंटी डेरिवेटिव बोल दीजिए, sin x होता है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। लिमिट मैंने लगा दिया अपर और लोअर, मतलब 0 टू पाई, तो क्या हो जाएगा, sin पाई माइनस साइन 0। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो ये क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। मैंने ये वाला प्रॉपर्टी पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है। अब जरा राइट हैंड साइड को लेके चलिए, मतलब क्या है कि a टू b, और फंक्शन में मैं x की प्लेस पे क्या करूंगा, a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, cos x की प्लेस पे क्या, 0 प्लस पाई, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस पाई, पाई हो गया, माइनस एक्स, इससे रिप्लेस मैंने किया। अब ध्यान दीजिएगा, cos 180 माइनस थीटा ना, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, ये आपको पता है। सो 0 टू पाई माइनस मैंने बाहर ले लिया cos x dx। इसको प्लीज आप चेक करिएगा। अब cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन में बाहर लिखा, वही होगा, साइन x होता है, और लिमिट मैंने लिख दिया 0 से पाई, ठीक है। अब माइनस साइन बाहर कुछ भी रहे, ये वैल्यू तो देखिए मैंने इवेलुएट किया है, 0 था, तो अल्टीमेट ये भी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आए कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये प्रॉपर्टी को मैंने वेरीफाई भी किया, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। और दोनों से मैंने देखा कि इसकी और इसकी दोनों की वैल्यूज सेम आ रही है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ऐसे समझे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप प्लीज दिमाग में बिठा के रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये प्रॉपर्टी 4 जो थी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी तरीके से प्रॉपर्टी 5 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी 5 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अब मैं जो वेरी वेरी दिख रहा हूं, इसका मतलब इन प्रॉपर्टीज का यूज हम अक्सर न्यूमेरिकल्स में करेंगे, चाहे यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो या बोर्ड के क्वेश्चंस ज्यादातर जो आते हैं। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी है, ये क्या बोलता है, मैं इसको अलग कलर ही रखता हूं, तो यही येलो ही रखता हूं। ये प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहां पे देखिए क्या है, ए और ए सेम है, बस यहां माइनस साइन है, यहां प्लस साइन है। तो ये होता क्या है, ये दिस इज इक्वल टू दो पार्ट में होगा, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, या फिर ये 0 हो जाता है। मतलब दो वैल्यूज आएंगी, या तो ये आएगा या तो ये, मतलब ये डेफिनेट इंटीग्रल या तो इसके इक्वल होगा या तो इसके। लेकिन
कब? तो ध्यान दीजिए, इवन और ऑड फंक्शन आपने किया था। सो इफ fx इज इवन फंक्शन, मतलब जो इंटीग्रेंड है ना वो इवन फंक्शन हो जाए। इवन फंक्शन क्या होता था याद करिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई फंक्शन fx दिया है उसको मैं बोलूँगा इवन फंक्शन है। अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूँ ना, मतलब f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? f ऑफ x के। अगर जिनको पता नहीं है इवन फंक्शन, मैंने यहाँ पे बता दिया इवन फंक्शन का डिफिनीशन। ठीक। ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करो x को तो ये माइनस fx बाहर आएगा, याद करिएगा। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इवन और ऑड का मैं बता दूं तो fx इजकल टू, जैसे आपने लिया साइन x ले लीजिए या फिर x ले लीजिए इटसेट्रा, ये सब के सब क्या है? ऑड फंक्शंस है। तो ये ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल है, इटसेट्रा आर ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस, ये ऑड फंक्शंस होंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, मैं एक को लेके दिखा देता हूं। जैसे f ऑफ माइनस एक्स, तो साइन x, तो x की जगह पे मैं माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा, तो आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है ना? तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? माइनस fx। अगर fx मेरा साइन x था तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जा रहा है? माइनस fx। तो ये ऑड फंक्शन है। उसी तरीके से x क्यूब, ये सब के सब ऑड फंक्शंस है। इवन का एग्जांपल, इवन का बहुत आसान है, cos x ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ले लीजिए, फिर जैसे x के पावर 4 इटसेट्रा, ये सब के सब क्या हैं? और इवन फंक्शंस। ये क्या है फ्रेंड्स? ये इवन फंक्शंस है। वेरीफाई करना है, मैं cos को लेके करता हूं, f ऑफ माइनस एक्स मतलब cos ऑफ माइनस एक्स। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, मतलब fx के इक्वल हो गया। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो ये आप समझ में आया। इवन फंक्शन किसको बोलते हैं? f ऑफ माइनस एक्स इजकल टू fx आ जाए। ऑड f ऑफ माइनस एक्स इजकल टू माइनस fx। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जाम्पल करके वेरीफाई कर देते तो बहुत अच्छा होता। मैं बिल्कुल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आसान एग्जाम्पल ले लूँ ना, जैसे मैंने लिया माइनस, फॉर एग्जाम्पल पाई बाई टू पाई बाई टू, ठीक है, साइन एक्स dx। ठीक। अब साइन एक्स जो कि ऑड फंक्शन है ना, तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए? 0। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से देखिए, ये ऑड फंक्शन है साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो आप बोलेंगे कि सर निकाल के भी तो दिखा दीजिए। बिल्कुल मैं निकाल के दिखाता हूं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। लिमिट रख दीजिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस बाहर रखिए, अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट रखेंगे कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू। अब देखिए कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, अगेन कॉस 90 की वैल्यू 0, कितना आ गया? 0। तो मैंने देखिए ये इवेलुएट किया है मैंने, ये जैसे हम फंडामेंटल थ्योरम लगा के, तब भी वैल्यू 0 आ रही है। और अगर ये प्रॉपर्टी लगाया मैंने, कर्सर पे ध्यान दीजिए, अगर ये इंटीग्रेंड ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी। वहां से भी मैंने किया, दोनों वेरीफाइड है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स टाइप का इंटीग्रल दिखे, बस एफ एक्स को आप चेक करिएगा कि क्या वो इवन है या ऑड है। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि ना ही इवन है ना ही ऑड है, जैसे ई रेज टू द पावर एक्स, तो फिर उन पे ये रिजल्ट नहीं लगेगा ना। सिंपल सी बात है, जब इवन ऑड की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि ना ही इवन फंक्शंस है ना ही ऑड होते हैं, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। जैसे ई रेज के पावर एक्स, वहां पे ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, ये भी मैं बता दिया। और अब आते हैं सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, एंड दिस इज ऑल्सो very 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 important property, and this property tells us that integration 0 to 2a fx dx, this is equal to, again टू पार्ट्स में क्या होगा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, ठीक है ना, या फिर ये 0 होगा। लेकिन कब? तो यहां पे इफ f ऑफ 2a
माइनस एक्स दिस इज एफ एक्स, और ये जीरो कब होता है, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दिस इज माइनस एफ एक्स। प्लीज चेक करिएगा। तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ऊपर वाले से मिलता जुलता है, लेकिन एग्जैक्टली वो सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है ना कि इस टाइप का लिमिट आएगा 0 to 2a। अब आपको करना क्या है, x के प्लेस पे 2a माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे। अगर ये एफ एक्स आ जाता है तो ये हो जाएगा, और माइनस एफ एक्स आए तो ये 0 होगा। तो आप बोलेंगे कि सर इस पे एक एग्जाम्पल, तो बिल्कुल मैं एक एग्जाम्पल कर देता हूँ। जैसे मैं ये इंटीग्रल लिया 0 to पाई, ठीक, मैं बोलता हूँ cos x dx, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ब्रेक करना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो 0 इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू पाई बाई 2, ए की प्लेस पे मेरा क्या आ गया, पाई बाई 2, और यहाँ पे cos x dx। अब बस यहीं पे तुरंत वेरीफाई करें आप, cos 2a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, और ये वैल्यू मेरी क्या आती है, cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो क्या आया, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स, और जैसे ही माइनस एफ एक्स आया इसकी वैल्यू में बिना सोचे जीरो कर दिया, बिना सोचे जीरो कर दिया। तो आप बोलेंगे सर इवेलुएट करके दिखा देते कि जीरो हो जाता तो और सेटिस्फैक्शन होता। तो चलिए मैं इसको इवेलुएट करके दिखाता हूँ, मतलब फंडामेंटल थ्योरम लगा के, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं। cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x, लिमिट रखिए 0 to पाई, तो ये क्या हो जाएगा, sin पाई माइनस sin 0। sin पाई की वैल्यू 0, इसे भी 0, क्या आ गया आपका आंसर 0। तो मैंने फंडामेंटल थ्योरम लगा के भी इवेलुएट किया, बताया 0, और ये प्रॉपर्टी भी लगा के डायरेक्ट में कर दिया, तो मैंने बताया ये भी 0 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बोलिएगा। अब अगला एग्जांपल आपके लिए होमवर्क इसी प्रॉपर्टी पे। अगर मैं 0 to पाई साइन एक्स ले लेता तो, ठीक, साइन एक्स ले लेता तो यहां से आप 0 to 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं साइन एक्स dx। अब मैं जानता हूं साइन पाई माइनस एक्स मतलब 2a माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अल्टीमेट ये फिर क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगेगा, और 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 या साइन एक्स dx। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब इसको इवेलुएट करके आपका होमवर्क है, वेरीफाई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो कुछ प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, जिनको हम यूज करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और ये एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अगली एक्सरसाइज है, मैक्सिमम बोर्ड के क्वेश्चंस आप देखेंगे 3 मार्क्स या उससे ज्यादा वाले, वो इसी प्रॉपर्टी से आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। इवन 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी, इवन एमसीक्यूज भी आप देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में ये प्रॉपर्टी लगा के बड़ा इजीली कर ले जाएंगे। कुछ जो मतलब बार बार यूज होते हैं उनको मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखा, जैसे 4th, 5th एंड 6th। ये प्रॉपर्टीज आप देखेंगे अक्सर ये न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, खास करके 4th वाली प्रॉपर्टी तो बार बार यूज करते हैं। मैंने एक एक को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, ठीक है। 4th, 5th एंड 6th इसको दिमाग में बिठा के रखना है। इनको जनरली देख लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल के नेम से फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज कि मैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को इंटरचेंज करूंगा, वैल्यू सेम होती है बट माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये 3rd वाला तो बहुत ईजी था, ठीक है। ये मेन प्रॉपर्टीज है, मे भी और एक आध प्रॉपर्टीज आपको बुक्स में मिल जाए, उनकी कोई जरूरत नहीं, बस इतने से आप सारे के सारे कर ले जाएंगे। रही बात इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ, तो प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम्स को लेके करते हैं, बुक्स में देखिएगा। अगर कोई इशू होगा प्रूफ में तो आप हमें बोल देंगे। हालांकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, प्रूफ तो नहीं करने को आता, बट अगर आए तो आप प्रूफ जरूर देख लीजिएगा, ये आपका पार्ट है, ठीक है। पीवाईक्यूज हम करेंगे ही, अगर आया होगा कोई प्रूफ तो उसको हम कर ले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 7.11 होना चाहिए अगर मैं सही हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एक्सरसाइज 7.11 करेंगे। आप सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सरसाइज 7.11 के कुछ क्वेश्चंस 1 या 2, 2-3 क्वेश्चन शुरू वाले जरूर ट्राई करके आएंगे, ताकि अगर ना हो तो जब मैं बताऊं तो वहां पे चीजें आपको स्मूथली पहुंच पाए आपके पास। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
फिर से वही बोलूंगा, अगर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। और मैं लास्टली यही बोलूंगा कि जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप हेल्प करें। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स।